हेलो गाइस, मैं प्रभात रंजन आप लोग का यूनी एग्ज़ाम्स पीसीएस में स्वागत करते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं, पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को हमने कि यूनी एग्ज़ाम पीसीएस जो है वो यूनी एग्ज़ाम आईएएस का एक प्लेटफॉर्म है और हम लोगों ने एक टारगेट किया है कि पीसीएस फोकस किया जाए, इसलिए पीसीएस का एक प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है जो पूर्णतः समर्पित है, मुझे जहाँ तक लगता है। आप लोगों को लगे या ना लगे, आप लोग देख लीजिए जाके यूट्यूब पे। मगर हम लोग ये फोकस किए हैं कि पूर्णतः पीसीएस करना है। इसमें कोई ना आईएएस की बात होगी, ना एसएससी की बात होगी, ना नेट की बात होगी। पहले हम लोग शुरू किए कि बिहार पीसीएस पे काम शुरू किए, क्योंकि आप लोग को ये भी पता है कि 12 फरवरी 2023 को बिहार पीसीएस का पेपर होना है और पहला एग्जाम, इस साल का पहला एग्जाम हो गया बिहार पीसीएस होगा। और आप लोग जानते हैं कि टाइम भी कम है और हमने इसी मकसद से क्या किया कि श्रृंखला शुरू की थी, भूगोल की श्रृंखला, बिहार स्पेशल की भूगोल की श्रृंखला शुरू की थी हमने। उसी क्लास के दौरान हमने पहली क्लास में हमने पढ़ाया था भौगोलिक संरचना, दूसरी क्लास में नदी, तीसरी क्लास में हमने पढ़ाया था वन और चौथे क्लास में पढ़ाया था हमने वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, सबसे एक एक प्रश्न पूछे जाते थे। और अब आज मैं पढ़ाऊंगा झील, जलप्रपात, वाटरफॉल्स जिसे बोलते हैं, और गर्म जलकुंड। इससे भी एक ना एक प्रश्न आते ही हैं बीपीएससी में। अब ट्रेंड एनालिसिस देख लीजिएगा, मैं ट्रेंड एनालिसिस पढ़ाया भी था, पहली क्लास जब स्टार्ट किया था मैंने तो ट्रेंड एनालिसिस से पढ़ाया था। तो जब ट्रेंड देखिएगा तो ये है कि इससे जितने टॉपिक पढ़ाया गया है सबसे एक ना एक प्रश्न आते ही आते हैं। चलिए, बातें तो होती रहेंगी आपसे, बीच बीच में फिर बातें करेंगे हम। अभी हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है झील। बिहार में कहाँ कहाँ कौन सा झील है, चलिए देखते हैं हम लोग। कांवर झील बहुत ही फेमस झील भाई, और बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चंस क्या है, बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चंस कांवर झील। अंग्रेजी में कन्वर लिखता है वो, शायद अभी पेपर हुआ था, मुझे जहां तक लगता है डबल ए का शायद, उसमें कन्वर लिख दिया उसने। कन्वर झील भाई कहाँ है? तो हमने जब पढ़ाया था तो पक्षी अभयारण्य पढ़ाया था, वन्यजीव अभयारण्य के साथ ही, तो उसमें हमने कांवर झील अभयारण्य पढ़ाया था, पक्षी अभयारण्य पढ़ाया था। मगर वही पढ़ाएंगे झील। अब झील पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये है कहाँ, उसमें बताया भी थे बेगूसराय में है, बताया था हमने। बिहार सरकार ने कब 1984 ईस्वी में पक्षी बिहार के रूप में दर्जा दे दिया। हमने बताया ना आपको, जब हमने इसके पहले क्लास में पढ़ाया था वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी बिहार, तो हमने बताया था कांवर झील पक्षी बिहार की बात की थी। तो 84 में बिहार सरकार ने इसे मान्यता दे दिया था। क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग किलोमीटर मात्र। ये जो साइट है बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। क्या है? रामसर साइट है एकमात्र। और जब टोटल काउंट करेंगे तो 39वें रामसर साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था 2020 में, रामसर साइट। फिर आप पूछेंगे सर कि रामसर साइट क्या होता है? तो रामसर साइट जहां जहां वेटलैंड भूमि होती है, यानी नम भूमि होती है, उस जगह को सरकार संरक्षित करती है। और ये रामसर जो जगह है ईरान में पड़ता है। और 2 फरवरी 1971 को रामसर एक मीटिंग हुआ और कहा गया कि जहां जहां नम भूमि क्षेत्र है उस सबको संरक्षित किया जाएगा। और इसी वजह से 2 फरवरी को हर साल नम भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। एक फैक्ट ये तैयार हुआ आपका। रामसर जगह कहाँ? ईरान में है। 71 में ये रामसर घोषित हुआ कि जहां जहां नम भूमि क्षेत्र है उसको संरक्षित किया जाएगा। ये बातें जब क्लास होगी तो बताया भी जाएगा। और उसमें खासकर जलवायु परिवर्तन जो होता है क्लास और इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब बताइए कि रामसर साइट बिहार में एक है,
तो पूरे भारत में कितना रामसर साइट है? 75 रामसर साइट। तो सबसे अधिक कहां है भाई? तो तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है भाई, सबसे अधिक। और सेकेंड रैंक पे आता है उत्तर प्रदेश, 10 रामसर साइट। और मैं बता दूं कि 2022 में 21 रामसर साइट को मान्यता दी गई है, घोषित किया गया है। कुछ नमभूमि क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है। 11 जो नमभूमि क्षेत्र थे उनको घोषित किया गया रामसर साइट के रूप में। बिहार का पहला, मैं बताया भी आप लोगों को, ये झील जो है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। अब ये आपके पीछे एक फिगर आ रहा था, ये देखिए, ये गोखुर झील का, एक गोखुर झील है, ये कांवर झील का ही फिगर है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। और झील का निर्माण बूढ़ी गंडक, देखिए टाइपिस्ट से गलती हो गया है, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए उनको आप लोग। बूढ़ी गंडक नदी जो है, मैंने बताया भी था, बूढ़ी गंडक नदी जो सीतामढ़ी के आसपास से गुजरती है और बेगूसराय से होकर गुजरती है, उसी बूढ़ी गंडक नदी पे ये झील का निर्माण होता है। और एक खासियत है कि सर्दियों के दिनों में साइबेरियन पक्षी जो है प्रवास के रूप में यहाँ आते हैं, और जब गर्मी की धमक होती है, मार्च अप्रैल के मंथ होता है, फिर वापस चले जाते हैं लोग। फिर ये केंद्र जो बनाया गया कि यहाँ पे बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाया गया है, ताकि जो भी शोध करता है वो चिड़िया के बारे में, पक्षी के बारे में क्या कर सके, संरक्षण के लिए, उनके रख रखाव के लिए, कैसे उनको इन्वायरमेंट अनुकूल बनाया जाए, उसके लिए एक सेंटर बना दिया गया, ताकि आके शोधकर्ता शोध कर सके यहाँ पे। और इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। प्रश्न का जो ट्रेंड है मैक्सिमम जो देखा गया अभी तक, कि झील पूछेगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बस इतना ही पूछेगा। मगर पूछा गया कि भाई रामसर साइट कौन है, ये भी फैक्ट है, लगातार पूछा जा रहा है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील ये पूछा गया है। मगर कभी ये पूछ दे आपसे कि कब स्थापना हुई थी, तो जानकारी रखना जरूरी है। ट्रेंड बदलता भी है, और बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। चलिए अगला, कुशेश्वर स्थान झील। हमने पक्षी विहार पढ़ाया था, तो बताया भी था आप लोगों को, कुशेश्वर स्थान झील जो है यहाँ पक्षी विहार भी है। ठीक है, ये कहां पे है? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। 72 में इसे पक्षी विहार अभियान के रूप में घोषित किया गया था। झील में सर्दियों के दिनों में पेलिकन, डालमेटिया तथा साइबेरियन क्रेन, यहाँ भी साइबेरियन क्रेन आते हैं और गर्मी की धमक होते हुए चले जाते हैं यहाँ से। तो ये भी जगह जो है पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित है। और झील पूछे तो कहाँ है? दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट, गोगा बिल झील। कहाँ है? गोगा बिल झील। कभी कभी क्या करता है कि घोघा चाप, इसका अन्य नाम घोघा चाप है या घोघा झील है, ये पूछ देता है कि भाई घोघा चाप कहाँ है, या घोघा झील कहाँ है, या गोगा बिल झील कहाँ है। जो पूछे डरना नहीं है आप लोगों को। ये पड़ता है कहाँ? कटिहार में। कहाँ? कटिहार में। ये बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र है। पहला सामुदायिक अभयारण्य भी है। पूछ दे कभी कि कौन सा क्षेत्र है ये, 15वां क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है। पहला सामुदायिक अभयारण्य भी है ये। क्षेत्रफल कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर। अब है सिमरिया। सिमरी कहते हैं, कहीं सिमरिया भी कहते हैं। सिमरी बख्तियारपुर झील, नाम से बख्तियारपुर एक पटना में पड़ता है बख्तियारपुर, वो याद नहीं रखना है बख्तियारपुर। ये सिमरी बख्तियारपुर झील बात की जा रही है। ये सहरसा में है। कहाँ है? सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। और आकृति जो है इसकी घोड़े की नाल की जैसी है। अब घोड़ा का नाल तो देखे ही होंगे, ऐसा बनता है घोड़ा का नाल, इसी आकृति की है। ठीक है, बस सिंपल पूछा सिमरिया बख्तियारपुर झील कहाँ पे है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। एक झील और है, जगतपुर झील। पूछा गया है ये प्रश्न कहीं किसी एग्जाम में, शायद प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था या डबल एओ का, इधर बीपीएससी 22 में जो पेपर ली है उसी में पूछा गया था। ये पड़ता है भागलपुर में। जगतपुर झील भागलपुर में।
इसका क्षेत्रफल है 400 हेक्टेयर। कितना है? 400 हेक्टेयर में फैला हुआ। उदयपुर झील हमने बताया भी था। उदयपुर से ये नहीं समझना है कि आप कहाँ राजस्थान के उदयपुर में चले गए हैं, ये समझना है ये बिहार में कहाँ, हमने बताया भी, आप लोग को याद भी होगा शायद कि पक्षी अभयारण्य के वन अभयारण्य में फेमस है, पक्षी अभयारण्य में, और ये पश्चिमी चंपारण में है, और गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोखुर झील है। और जब बिहार के नक्शे पे जाएंगे आप लोग तो पश्चिमी चंपारण से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है, तो उसी नदी पे है, गंडक नदी पे है गोखुर झील। सरैया मन बोलते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि सरैया मन का मछली बहुत मीठा होता है, और रोहू जो है यहाँ की बहुत फेमस है भाई। ऐसे भी चंपारण मीट हाउस जो बहुत इंडिया में बहुत फेमस है, और शायद जीआई टैग के लिए इसको भेजा गया है, मिला नहीं है। तो जो भाई शाकाहारी होंगे तो उनके लिए भाई लग रहा हो सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो मांसाहारी हो गए उनके लिए कहें अरे सर आपने चंपारण मीट हाउस का नाम ले लिया, वाह। और सरैया मन का मछली बहुत फेमस भाई। अनुपम झील, बार बार पूछे जा रहा झील, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के पास है, यानी कैमूर में होगा। और इसके नजदीक में कौन कौन? करकट और तेल्हार जलप्रपात जो है इसी के पास में पड़ता है। आगे क्लास में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि करकाट जो होता है या करकट जो बोलते हैं और तेल्हार जलप्रपात कहाँ पे है। यानी अनुपम झील सीधे मारना है कैमूर डिस्ट्रिक्ट। अब हमने बताया था ना भी कि हम लोग वाटरफॉल्स पढ़ेंगे, और ये फोटो तो कराकट का ही है, या करकाट जो बोलते हैं उसी का है ये फोटो, वाटरफॉल्स। कुछ फेमस है जो पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न के रूप में, देखिए एक एक करके हम लोग। अब है जलप्रपात, और कौन सी नदी पे है और कहाँ स्थान है इन लोग का। अब देखिए ककुलत भाई, एक ऐसा ही प्रश्न है कि बिहार के हर एग्जाम में पूछा है। ककुलत जलप्रपात कहाँ पे है? ककुलत पड़ता है नवादा डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा के साथ। यानी पूछेगा ककुलत और कहाँ स्थान है, तो ककुलत सीधी सीधी मानना है नवादा। और गर्मियों के दिन में तो बहुत ही भीड़ होती है यहाँ पे भाई। आराम से जाइए, शीतल जल में स्नान कीजिए और घूमिए। और बिहार सरकार को पर्यटन स्थल के रूप में जब विकसित किया गया है, पैसे भी दीजिए, तो रेवेन्यू का भी विकास होगा, प्लस पर्यटन का के रूप में विकास होगा, और आप लोगों को आनंद भी आएगा। सॉरी, दूसरा है सुखलदरी जो है कन्हर नदी पे है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सुखलदरी, कन्हर नदी पे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग इसका, और बार बार पढ़िएगा तो याद ही हो जाएगा। क्या इससे एक प्रश्न छपा हुआ है, एकदम छप गया है, प्रश्न उठा के देख लीजिएगा आप लोग। धुआं कुंड 30 मीटर ऊंचाई से गिरती है ये, यानी उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। इकाव या धोबा नदी है, और ताराचंडी जगह पड़ता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। वहीं से मैंने जिला कौन सा होगा, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट ताराचंडी जगह है, वहां पे ये जलप्रपात है। जगह नहीं पूछेगा, सीधे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आपसे। अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो। चलिए मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लूं, तनी जल ग्रहण करूं, तनी गला के अथी मिली। देखिए दुर्गावती पूछा गया प्रश्न है, और दुर्गावती दुर्गावती या खादरकोह भी बोलते हैं इसको। दुर्गावती बैराज भी है, जब पढ़ाएंगे बैराज तो बताएंगे हम लोग। 80 मीटर इसकी ऊंचाई है, दुर्गावती नदी पे खुद है, और ये भी रोहतास में है। कहाँ पे है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। देखो तो भाई, रोहतास में बहुत बाबू जलप्रपात भाई।
तभी तो यहाँ पानी की कमी नहीं खे, धान दबा के होखेला यहाँ है। जियारा खंड, कहीं जियार खंड बोलते हैं, कहीं जियारा खंड बोलते हैं इसको, बिहारी बोलते हैं इसको, बिहार के लोग भोजपुरी में जो है वो जियारा खंड में चले हो तो निके। तो जियार खंड जो है ये फुलवरिया नदी है, फुलवरिया, और ये भी भोजपुर, भोजपुर कहने का अर्थ हुआ आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा हेडक्वार्टर। भोजपुर न दे के आरा दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, मार के आना है। और जियाराखंड जगह है इसलिए जियाराखंड जलप्रपात है वो। तमासीन ये महाने नदी पे है, ठीक है। अब आइए खुआरी दाह, कौन सा खुआरी दाह, इसकी ऊंचाई 180 मीटर है और जलप्रपात जो है ऊंचाई से गिरता है, पनिया बहुत धार से ऊपर से गिरेला। तो खुआरी दाह 180 मीटर है, असाने नदी पे है, असाने नदी पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बाप रे बहुत भाव हो भाई, तो नहीं देख ला ये बहुत बड़ा जलप्रपात वहां भाई। राकिम कुंड, राकिम कुंड ये भी गया घाट जो है, कोई नदी है गया छोटी नदी, वहीं पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। याद कर लो, बार बार देख, स्क्रीनशॉट ले ला तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि याद कर लेना है, पूछता है। ओखरीना कुंड 90 मीटर ऊंचाई है इसकी, गोपथ नदी है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। कौन? ओखरीना कुंड, गोपथ नदी पे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। सुआरा 120 मीटर ऊंचाई, पूर्वी सुआरा नदी है कोई, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। देवादारी 58 मीटर ऊंचाई है, कर्मनासा नदी पे, रोहतास पठार और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। पूछा प्रश्न देखिए, ये मैंने कहा ना कि यूनिक पूछ दिया उसने। अभी तक ककोलत पूछने का ट्रेंड था, मैं उसने यूनिक ही पूछ दिया। तेलहर कुंड, कौन? तेलहर कुंड 80 मीटर ऊंचाई, पश्चिमी सुवारा नदी पे और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ये सवाल शायद डबल एओ या प्रिंसिपल किसी एग्जाम में पूछा है। यूनिक खुद देख लीजिए आप लोग। वही कहे ना, करकाट या करकट बोलते हैं, जलप्रपात हो जाए करकट या जलप्रपात। जो फिगर था देखिए आप, यहाँ पे फिगर देख लीजिए आप लोग। ये जलप्रपात जो दिखाई दे रहा है ये करकट जलप्रपात का ही फिगर है। ये कहां पे है? तो कैमूर जिले के करकटगढ़ गांव में है। कहा? उसका नाम है, गांव का नाम है करकटगढ़, गांव का नाम है। कहाँ है? कैमूर जिले में है। और कैमूर जिले की खासियत सुन लीजिए। एक तो जब वन पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से ये पहले रैंक पे, परसेंट में वन के हिसाब से पहले रैंक पे। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य भी है, बताया था ना। दूसरा यहाँ पे टाइगर रिजर्व बन रहा है, घोषणा की गई है टाइगर रिजर्व की। और पहला कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ? एकमात्र बिहार का, और पहला टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि नगर है। ठीक है। और कैमूर पहाड़ियों में कर्मनासा नदी पर स्थित है, और कैमूर पहाड़ी तो है ही, जानते ही आप लोग। और कर्मनासा नदी मैं बताया था, कर्मनासा नदी यहाँ से अंदर करती है। ऊंचाई 30 मीटर है और चौड़ाई 91 मीटर है। ये सब फैक्ट की बात है, याद ना भी रखें तो काम चल जाएगा। पूछता है सिंपल, करकट जलप्रपात कहाँ? कैमूर। हाँ, फेमस क्या है भाई? क्या फेमस है? मगरमच्छ देखे हैं ना, जो पकड़ खा जाता है, सुनते हैं। और पटना जू घर में जाइएगा, चिड़ियाघर में, तो बड़ा मगरमच्छ मिलेगा। और जो यूपी के रहने वाले होंगे वो चंबल के देर में जाएंगे, चंबल नदी में जाएंगे, तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है। इटावा उटावा जो बेल्ट है, इटावा मुरैना धौलपुर का जो बेल्ट है, ग्वालियर से मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाया गया चंबल नदी में। तो मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है ये। और एक और जलप्रपात देखिए, मंझर कुंड। पूछा गया सवाल, बिहार के किसी एग्जाम में पूछा था, वो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है।
और रोहतास और सासाराम अलग अलग थोड़े हैं। रोहतास का ही हेडक्वार्टर सासाराम, और यहीं पे वो था ना बिहार का कौन, शेर खान, शेरशाह सूरी का मकबरा है। का मकबरा है। अब आइए गर्म जल कुंड। बिहार में कुछ जल कुंड मिलते हैं जो गर्म हैं। जल कुंड कहने का अर्थ हुआ कि एक कुंड होगा जिसके अंदर से पानी आता रहेगा ऊपर और जो गर्म होगा। सुनते हैं, कहावत है कि जल कुंड में स्नान करने के बाद जितने चर्म रोग होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए बिहार में कुछ पाए जाते हैं स्पेशल जल कुंड। ये पहाड़ों में पाए जाते हैं। जब खास कर जाइएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ मैंने गया घूमने तो देखा कि वहाँ जल कुंड है, कुछ जल कुंड। ठीक है। जैसे बद्रीनाथ में गया था तो वहाँ भी एक था नदी और एक जल कुंड था जो गर्म था, जिसमें स्नान करने के बाद लोग जाते हैं दर्शन करने। अब आइए कुछ जल कुंड, ये रट लेना है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, रट लीजिए आप लोग। इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, झील, जलप्रपात या कुंड, इससे एक प्रश्न दम तय है। जैसे ब्रह्म कुंड राजगीर में, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड पूछ दे आपसे तो मारना कहाँ, ब्रह्म कुंड कहाँ है, राजगीर में। लोग जाते हैं घूमने राजगीर तो उस जलकुंड में जाते हैं। और बताया ना कि कहावत है, मानता है हिंदू मैथोलॉजी में कि भाई जाने के बाद चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी हैं बिहार के रहने वाले, मैं कहूँगा एक बार जाके राजगीर घूम के आइए, देख के आइए। राजगीर का मैं बताया भी थे हम कि राजगीर से शांति स्तूप की स्थापना हुई है, ग्लास ब्रिज बना है, जू सफारी बना है, गंगा जलापूर्ति योजना चल रही है जो 27 नवंबर को शुरू हुई थी। क्या स्टेडियम बन रहा है, ये सब मैंने बताया था पिछले साल में, फिर भी बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप लोग को बार बार बताएंगे तो याद हो जाएगा आप लोग को। सप्तधारा या सतधरवा, ये राजगीर डिस्ट्रिक्ट में, ये भी कहा है, राजगीर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिहार शरीफ, उसका हेडक्वार्टर है नालंदा, और राजगीर एक जगह है। जब इतिहास में आएंगे तो बताएंगे राजगीर की कहानी हम लोग। सूर्यकुंड ये भी राजगीर में है, मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है, नानक कुंड ये भी राजगीर में है, गोमुख कुंड ये भी राजगीर में है। याद कीजिए, देखिए ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सब राजगीर में है। ठीक है। अब लक्ष्मण कुंड कहाँ है, मुंगेर में है, यानी मुंगेर की सबसे गर्म जलधारा नहीं, सबसे गर्म जलकुंड मुंगेर का। ठीक है। सीता कुंड ये भी मुंगेर में है। ये राम लक्ष्मण सीता, ये लक्ष्मण जी और सीता जी मुंगेर में मिलेंगे आपको। और रामेश्वरम कुंड, रामेश्वरम जो है दक्षिण भारत में है, मंदिर है रामेश्वरम की, तो रामेश्वरम मिलेंगे मुंगेर में ही आपको। कहाँ, मुंगेर में। नानक जी मिलेंगे, ब्रह्म जी मिलेंगे, सूर्य जी मिलेंगे, ये सब मिलेंगे राजगीर में। लक्ष्मण सीता रामेश्वरम मुंगेर में। ऋषि मुनि का तपस्या स्थल रहा है मुंगेर। जन्म कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड, जन्म कुंड मुंगेर। और भीम बांध तो जानते ही हैं, भीम बांध वन्य अभयारण्य जो है मुंगेर में ही है। और श्रृंगार ऋषि कुंड जो है मुंगेर में है। भरारी कुंड जो है मुंगेर में ही है। पंचतर कुंड जो है मुंगेर में ही है। और एकमात्र अग्नि कुंड जो है अलग है, वो है कौन, गया में। गया में जो है, गया में भी कुंड है, वो अग्नि कुंड है। तो ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड,
जन्म कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड और पंचतर कुंड, ये सब मुंगेर में है। और गया में एकमात्र है अग्नि कुंड। रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम फिक्स है सवाल। अब कुछ प्रश्न जो बताया था ना, जो पूछा गया प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कहाँ है, तो कंवर झील है। खड़गपुर झील जो कंवर झील है, कौन है, देख के मारना है, याद हो गया आपको। पहला रामसर साइट कंवर झील में है, बिहार का एकमात्र 39वां साइट है। रामसर 2020 में घोषित किया गया था इसको। टोटल 75 रामसर साइट है। 22 में जो है 11 रामसर को शामिल किया गया है। सबसे अधिक तमिलनाडु में सबसे अधिक तमिलनाडु में है। उसके दूसरे स्थान पर यूपी आता है। ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? अब बताया था अनुपम झील कैमूर के पास जो है, कैमूर वन जीव अभियान के पास अनुपम झील है। सांभर झील, सुखना झील तो चंडीगढ़ में है। बिहार के किस जिले में तिलहार कुंड है? मैंने बताया था अभी कि किसने एग्जाम पूछा है। तिलहार कुंड कहाँ पे है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। नवादा में ककोलत है। अब देखिए यहाँ सासाराम भी ऑप्शन दिया है, रोहतास भी ऑप्शन दिया है। ठीक है। कैमूर, यहाँ करकट जलप्रपात, और जिला पूछा है तो रोहतास मानना है। यदि कुछ जगह होता है क्या, इसका हेडक्वार्टर सासाराम है। ठीक है। ये हुआ झील, जलप्रपात और कुंड, एकदम फिक्स सवाल, एकदम एक आना ही आना है। एक बिहार में चल रही है जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली अभियान या मिशन कहिए जो कहिए। कल 3 तारीख को नीतीश कुमार द्वारा, 3 जनवरी को नीतीश कुमार द्वारा यह दिवस के रूप में मनाया गया है, 3 जनवरी को। और ये बिहार सरकार का ही है, जल जीवन हरियाली मिशन। भाई काहे के लिए, क्यों, कौन काम का है भाई, काहे नीतीश कुमार कर रहे हैं खेल? 3 जनवरी को है। तो ये जो है अभियान जो है, ये इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए प्लस जलवायु परिवर्तन के को संरक्षित करने के लिए, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, इन जलवायु परिवर्तन में चुनौतियां हैं उसे निपटने के लिए और इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए। भाई इसकी शुरुआत कब हुई? प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। तो जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त शुभारंभ, कार्यक्रम की शुभारंभ, मतलब कि जो शुरुआत हुआ, ठीक है, अभियान के रूप में कि भाई ये जागरूकता अभियान चला जब पहली बार, तो 9 अगस्त 2019 को चला था। और 9 अगस्त को ही बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक नया फैक्ट सुन लीजिए, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। और 9 अगस्त 2019 से इसके कार्यक्रम की जागरूकता अभियान चला था। क्या चला था? जागरूकता अभियान। मगर इसकी शुरुआत जो हुई थी, फाइनली जब शुरुआत हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था। 23 तक रखा गया था इसमें कि भाई हम लोग फाइनली 23 तक अचीव करेंगे हम लोग। 22-23 था, मगर पिछले साल 22 में इसको बढ़ा के 24-25 कर दिया गया है। और कल ही नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली मिशन जो है अभियान जो है उसका क्या किए थे, 3 जनवरी को दिवस को मनाए और बताएं कि क्या क्या स्कीम है और इसमें किस किस को रखा जाएगा। कहने का अर्थ जल जीवन हरियाली अभियान, इसमें पौधारोपण भी करना है, पानी की स्कीम भी है। ठीक है, इस सब टाइप के काम इसमें होंगे। जब करंट पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से खोल के पढ़ा देगा। अब है कि एक बिहार में हमने नदी पढ़ाया था, तो कोसी मेची लिंक योजना भी चल रही है।
जिसको मान्यता दे दी गई है भाई, सरकार ने कहा कि भाई कोसी को मेची से लिंक कर दिया जाए। मेची सहायक नदी है कोसी की, ठीक है, दोनों को लिंक की परियोजना जो चल रही है। और इससे लाभान्वित इससे कौन कौन राज्य होगा लाभान्वित? तो पूर्णिया, कटिहार, जो कौन सा जिला सीमांचल वाला जिला सो है, किशनगंज और अररिया। किशनगंज और अररिया ये सीमांचल के जिले हैं। जब बिहार के नक्शे पे जाएंगे तो देखेंगे कि सीमांचल के जिला है पूरा, अररिया, किशनगंज, यही बगल पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जो है ये सीमांचल के जिले हैं। ये लाभान्वित होंगे कोसी मेची लिंक से। ये कुछ करंट की चीज़ थे, बता दिया मैंने। और आज आप पता ही है कि 4 जनवरी को मना है विश्व ब्रेल दिवस। हाँ, ब्रेल लिपि का जो विकास हुआ था दिव्यांगों के लिए, वही दिवस मना है 4 जनवरी को। और 3 जनवरी को मना था क्या? सावित्री फुले की जन्म दिवस मनी थी। चलिए, सब करंट में पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। अब है कि भाई तैयारी की धार हम लोग कैसे दें, और ये तो क्लास चल ही रहा है, और इस बाकी पीछे क्लास देखने के लिए आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा, ज्योग्राफी का जो होगा वहाँ खोल के फर्स्ट क्लास लेके अभी तक क्लास मिल जाएंगे। फिर इसी तरह हम लोग ने एक इतिहास प्रश्नों का बौछार श्रृंखला शुरू किया है, जिसमें इतिहास के जो भी होंगे, जैन, बौद्ध धर्म टॉपिक, जो भी टॉपिक होंगे वो प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया जगह कि भाई जाइए, खोलिए प्रश्नों का बौछार श्रृंखला, खोलिए, इतिहास मिल जाएंगे वहाँ से। ये सब तो है ही, क्लास देंगे आपको, प्रॉपर तैयारी हो जाएगा। तो भाई आपका तैयारी की जांच कैसी होगी कि आपने कितना पढ़ा और कितना याद है आपको, ठीक है। तो वो तो हम लास्ट में जब पूरा फुल चलेगा, मैराथन टाइप जो प्रोग्राम चलेगा तो चलेगा पूरा। मैं उसके पहले हम लोगों ने मेरी संस्था द्वारा, हमने नहीं, मेरी संस्था द्वारा यूनी एग्जाम्स आईए जो है उस द्वारा 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चला रही है, जो 27 दिसंबर से स्टार्ट है, 9 फरवरी से समाप्त होगी। जिसमें क्लॉकवाइज टेस्ट है, जो जहां से आएगा वहीं से टेस्ट देगा, और जो छुटे हुए टेस्ट हैं बाकी समय निकाल के वो दे देंगे। लास्ट के जो 3 टेस्ट फुल टेस्ट होंगे 5, 7, 9, ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे करें। पहले समाप्त कर ले। इस टेस्ट का डिस्कशन भी कराया जाएगा साथ में। तो ये बातें हैं, और आप लोगों को पता भी है कि 281 सीट के सापेक्ष 4 लाख से अधिक फॉर्म गिर गया है। तो सब चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी को अच्छे से करना है और एक मजबूती प्रदान करना है। एक बहुत बड़ी चुनौती है बीपीएससी में इस बार। सब ठीक है, डराने की बात नहीं है, न डरने की बात है। मैं आपके साथ तैयार हूं, बस आप लोग तैयार रहिए मेरे साथ। देखिए कैसे हम 100 पार कराते हैं आपको। बस एक काम जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो सब में डेली न्यूज मिलता रहेगा कुछ ना कुछ आपको। जय हिंद, जय भारत साथियों, गुड नाइट।